भारत नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन और उसके बाद बने पॉलिटिकल वैक्यूम पर करीबी से नज़र रखे हुए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और ये हिदायत दी है कि अगर जो भारतीय नागरिक यहाँ हैं नेपाल में तो ज़रूरी ना हो तो वो अपने होटल्स में रहें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और इस वक्त बीच में खबर ये भी है कि जो फ़्लाइट्स हैं दिल्ली से या फिर दूसरे भारतीय डेस्टिनेशन से वो इस वक्त रोक दी गई हैं। एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट रोकी हुई है। बॉर्डर पर कई भारतीय नेपाल घूमने के लिए और बाकी काम के लिए बाय रोड भी आते हैं, तो बॉर्डर पर भी अभी एक तरह से करीबी निगाह है नेपाली फ़ौज की और उनकी सेना की, तो आना भी इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दो ऐसे भारतीय टूरिस्ट हैं जो पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और कल ही ये दोनों यहाँ पहुँचे हैं। आइए उनसे समझते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर कल शाम को हालात देखे उसके बाद उन्हें क्या लग रहा है। वो घर जल्दी पहुँचना चाहते हैं या फिर अभी दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। आप लोग आए कहाँ से हैं? हम लोग देवघर झारखंड से आए हुए हैं। तो आप लोगों की ये पहली यात्रा है, पहली बार नेपाल आए हैं? हाँ, पहली बार ही यात्रा है। तो जो आप लोगों ने कल सुना होगा, इतना बवाल हो रहा था, इतना प्रोटेस्ट हो रहा था, बावजूद इसके आप लोगों ने तय कर दिया कि कल शाम को ही पहुंचना है। हाँ नहीं, हम लोग ऑन द वे थे, उसके बाद ये सब बातें हम लोगों को पता चली। उसके बावजूद हम लोगों को कोई भी रूट में कोई परेशानी नहीं हुआ। जो भी उपद्र कर रहे थे, जहाँ तक उन लोगों को जानकारी होती थी कि ये इंडियंस हैं और टूरिस्ट हैं, तो उन लोग को सेफली साइड से निकाल दिया जाता था कि आप लोग साइड से चले जाओ, अपने होटल के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। और वहाँ पहुंचने के बाद भी हम लोगों को तुरंत होटल दे दिया गया। सारे खाने वाने के जो भी दुकान थे बंद थी, तो हम लोग करीबन 10:30 बजे निकले थे रोड से बाहर खाने खाने के लिए। कुछ लोकल लोग ही वहाँ पे मिले, उन लोगों ने सामने से पूछा कि आप लोग खाना खाओगे? हम लोग ने बोला हाँ, खाना खाने के लिए ही निकले हुए। तो उन्होंने अपने होटल का शटर उठा दिया, बोला आप लोग अंदर जाओ और आराम से आप लोग खाना। आप ये कह रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स थे और जो प्रदर्शनकारी थे उनके टारगेट पर सरकारी व्हीकल्स थे, सरकारी अफसर थे, सरकारी इंस्टीट्यूशंस और बिल्डिंग्स थी, लेकिन टूरिस्ट पर और आम लोगों पर कोई नुकसान उन्होंने नहीं। नहीं, कोई नुकसान नहीं किया है। उन्होंने तो हेल्प किया कि आप लोग इधर से जा सकते हो या उधर से आ जा सकते हो। जी, अभी भी जब डर लग रहा था जब हाँ, आप डर किया काठमांडू? तो लग ही रहा था। फिर मैंने सोच रहा था कि बेकार आए ही हम लोग, लेकिन जब सब देखे सब ठीक ठाक, तो आज सुबह हम लोग फिर सोचे दर्शन जाके कर लेते हैं। लौटना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बॉर्डर्स में अभी सेना ने ले लिया है अपने कब्जे में और वो इस हालात संभाल रही है, तो आपको लग रहा है लौट पाएंगे? आज कब लौटना है? तो अभी मैं जब अपने होटल से पशुपतिनाथ के लिए निकल रहा था, तो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर हमें रास्ते में मिले। उन लोगों नेपाल के उन लोगों ने मुझे गाइड भी किया कि किधर से आपको पशुपतिनाथ जाना है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हो सकता है आज शाम से आप लोग के लिए ट्रांसपोर्टिंग खोल दिया जाए। आप जिधर जा सकते हो, आप पोखरा के लिए निकल सकते हो या फिर आप अपने इंडियन बॉर्डर की तरफ भी जा सकते हो। तो आप आश्वस्त हैं कि आप सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाबा धाम से पशुपतिनाथ का सफ़र याद रहेगा जिंदगी भर? जी, बिल्कुल याद रहेगा। ये यादगार जिंदगी रहा हम लोगों का। फर्स्ट टाइम कुछ माहौल देखे हैं हम लोग अपने लाइफ में, इस तरह का माहौल कभी देखे नहीं थे, क्योंकि इंडिया में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता नहीं है। परिवार परेशान होगा जरूर जब उनको पता चला होगा कि आप लोग। वैसा कोई इशू नहीं है। उन लोगों ने तो हमें अपडेट ले रहे हैं, हमेशा पल पल का अपडेट ले रहे हैं, तो उनको जिस हिसाब से आपसे ज्यादा ये डरे हुए हैं। हाँ, हमको थोड़ा क्या डर है? मतलब एक घर से डांट वाट पड़ रहा है कि क्यों गया, मना कर रहे थे नहीं जाने के लिए, तो लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं था। जब आने के बाद तो सब सच्चाई बताना ही होगा ना, नहीं तो फिर इसलिए बता दिए, इसलिए थोड़ा तो डर है। पर आप लोग सुरक्षित हैं और आश्वासन भी दिया गया है कि कुछ नहीं होगा आप लोगों को, फिर लौटेंगे दर्शन करने के लिए। जी, बिल्कुल। जब लौटेंगे अभी हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग अपना रूम ही चले जाएंगे। उसके नहीं मतलब नेपाल लौटेंगे फिर आगे की आप ये वाला जो अनुभव एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद थोड़ा सोच समझ कर आएंगे? बिल्कुल देखते हैं, जब बाबा का फिर बुलावा होगा अवश्य ही आएंगे। अगर वापस कभी ऐसा हुआ, सिचुएशन क्रिएट हुआ, हमारे दोस्तों को बीच में प्लान बना कि नहीं चल सकते हैं नेपाल, तो जा सकते हैं। वैसे भी अभी भी हम लोगों को कोई इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कहीं, ना पब्लिक से ना यहाँ के जो प्रशासन थे उन लोगों से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। ना होटल के स्टाफ जो लोग भी थे बिल्कुल वेल बिहेव थे। जी, आप लोगों का दर्शन अच्छे से हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने सुना दो भारतीयों को जो इस वक्त पशुपतिनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और एक तरह से आश्वस्त हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने इन लोगों को किसी तरह की तकलीफ
किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थान से जुड़े लोग थे, फौज थी, पुलिस थी, सरकारी इंस्टीट्यूशंस और व्हीकल्स थे। टूरिस्ट को किसी तरह का यहाँ नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, काठमांडू से एनडीटीवी इंडिया के लिए।